अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के थर्ड लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड एडवांटेज और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में मैं बताता चलूँ, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने क्या चीज़ें कन्वर्टर यानी ट्रांसलेटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर के बारे में डिस्कशन हुई थी। आज हम जो है वो सी लैंग्वेज का ये जो कोर्स है इसमें क्या चीज़ें सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई और सी लैंग्वेज की खसूसियाँ यानी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं या इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं। तो ये चलते हैं, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो सी लैंग्वेज जो है वो हाई पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसको क्या चीज़ है, इट इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिचेस एट एंड बेल लेबॉरेटरीज इन 1972। इसको एक साइंटिस्ट था डेनिस रिचेस, जिसने क्या चीज़ है एक लेबॉरेटरी जो है उसमें लेबॉरेटरी में बनाई गई एट एंड बेल, जो लेबॉरेटरी का नाम है, 1972 में क्या चीज़ है इसे डेवलप किया गया। तो सी लैंग्वेज जो है ना वो अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज की ही को रिप्लेस करके बनाई गई, यानी पहले जो थी वो शुरू में बी लैंग्वेज ही बनाएगी, लेकिन क्या चीज़ें फिर बी लैंग्वेज को रिप्लेस करके क्या चीज़ें उसमें सी लैंग्वेज बनाएगी, क्योंकि बी लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सी लैंग्वेज यानी जो फर्दर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्या चीज़ें सपोर्ट नहीं करती। फिर क्या चीज़ें सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। जो बी लैंग्वेज है वो कैनन एंड थॉमस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1969 एंड 17 के लगभग। तो अब चलते हैं जी इसके एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी वो काफ़ी सारी हैं, तो उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो है वो कन्वीनियंट लैंग्वेज है। सेकंड जो है वो हमारे पास वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। तीसरी मशीन लैंग्वेज है। फोर्थ जो है मॉड्यूलरिटी। सेवन जो फिफ्थ है वो केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हार्डवेयर कंट्रोल है। और सेवन जो है वो स्मॉल लैंग्वेज है। एंड आखिर में जो हमारे पास एट जो है वह है जी फास्ट कोड जनरेशन। तो ये जो थी ये सारी की सारी जो हैं ये सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसको अब हम डिटेल से वन बाय वन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का मतलब क्या चीज़ है, सहूलत, यानी ऐसी लैंग्वेज जो आपको सहूलत दे, यानी जिसको समझना, परखना, मॉडिफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो। तो ये इसलिए इसको क्या चीज़ है कन्वीनियंट लैंग्वेज का नाम दिया। सी लैंग्वेज इज़ वेरी कन्वीनियंट लैंग्वेज। It provides very faculties easier to be that difficult to use in low level। यानी ये जो है वो ये आपको बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ देती है, सहूलत देती है, लेकिन जो मुश्किलात आपको लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने में आती थी उसकी निस्बत क्या चीज़ है सी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहूलत वाली लैंग्वेज है। अब आगे आता है जी वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज का मतलब है यानी सी लैंग्वेज जो है ना वो अच्छी स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। इसके जो सिंटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, जिस तरीके से मैंने सिंटैक्स का लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया, यानी इसके जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसको बहुत ज़्यादा समझना आसान है। तो द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई, यानी वो प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसको समझना भी बहुत आसान है, उसको मॉडिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब नेक्स्ट जो है वो तीसरी जो है करैक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है जी, मशीन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है यानी ये मशीन पे डिपेंड नहीं करती। तो सी लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। तो इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज, यानी जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा ना, कैन बी एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वो मुख्तलिफ कंप्यूटर में क्या चीज़ है वो आप चला सकते हो, ये नहीं कि जिस कंप्यूटर में आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया वो उसी में ही चलेगा, नहीं नहीं, वो क्या चीज़ है आप किसी भी कंप्यूटर में किसी भी जो मुख्तलिफ कंप्यूटर टाइप्स हैं उनमें क्या चीज़ें आप उसको आसानी के साथ चला सकते हो। तो अ प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट ऑन इंटर प्रोसेसर एंड मोटोरोला प्रोसेसर, यानी वो प्रोग्राम जो मुख्तलिफ कंप्यूटर में आपको चलाने के लिए मुहैया किए जाएंगे वो कौन से वो प्रोसेसर हैं, वो कौन से इंटर प्रोसेसर हैं, मोटोरोला प्रोसेसर हैं, ये हर कंप्यूटर में होते हैं। ये सी लैंग्वेज को क्या चीज़ें डायरेक्टली क्या चीज़ें कंप्यूटर को समझा देते हैं, इसलिए क्या चीज़ें ये मशीन पर डिपेंड ही नहीं कर। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या चीज़ है, यानी आप अपने प्रोग्राम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, यानी अगर प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा लेंथी है तो हम क्या चीज़ें सी लैंग्वेज आपको सूरत फराम करती है कि आप क्या चीज़ें उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि उसको समझना आसान है। तो सी लैंग्वेज इज़ फैकल्टी टू मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग।
इट मीन्स दैट द प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो दिस मॉड्यूल कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल इंडिपेंडेंट, हर जो है ना मॉड्यूलस अलग अलग बनाया जाता है और अलग अलग चीज़ों से कंपाइल किया जाता है कि भी ताकि वो एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर डिपेंड नहीं करता, वो सारे क्या चीज़ें इंडिपेंडेंट ही होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जी वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इंटरेस्टिंग है। केस का मतलब यानी ये जो आप इंग्लिश की एबीसी लिखते हो ना, इसे केस का नाम दिया जाता है। तो ये जो लैंग्वेज है ये सेंस करती है कि आपने इसको बड़ी एबीसी में लिखना है या छोटी एबीसी में लिखना है। तो क्या चीज़ है, ये लैंग्वेज जो है ना ये सेंस करती है, यानी पिक कर देगी कि भी आपने बड़ी एबीसी में लिखा है या छोटी एबीसी। तो सी जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इट में डैट डिफरेंट कुछ जो है ना यानी ये डिफ्रेंशिएट करती है, यानी ये अलग-अलग करती है कि आपने बड़ी एबीसी में लफ्ज़ लिखने अपर केस में लिखना है या लोअर केस में लिखने। तो सी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये हम कीवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी जो कीवर्ड्स लिखे होते हैं वो सारे के सारे ही लोअर केस में लिखे जाते हैं। मैं आपको वैसे बता दूं जना, यानी सी लैंग्वेज जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें तकरीबन 90% जो अल्फाज होंगे यानी जो केस होंगे यानी जो अल्फाज होंगे वो सारे के सारे 90% जो है ना हम लोअर केस में ही लिखेंगे। अब आता है हार्डवेयर कंट्रोल। सी लैंग्वेज जो है ना ये क्लोज कंट्रोल ऑफ द हार्डवेयर, यानी क्या चीज़ें ये हार्डवेयर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए क्या चीज़ें इसको आसानी के साथ क्या चीज़ें कंट्रोल किया जाता है। इट कैन बी यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट टू द कंप्यूटर सिस्टम। स्मॉल लैंग्वेज ये क्या चीज़ है, ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है और छोटी सी लैंग्वेज है। छोटी लैंग्वेज का मतलब है यानी इसके जो सिंटैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा फैले नहीं हुए, इसलिए क्या चीज़ें थोड़े से रूल्स हैं इसके और उनको समझ कर क्या चीज़ें हम आसानी के साथ क्या चीज़ें सी लैंग्वेज को डेवलप यानी इजीली समझ सकते हैं। इट हैज़ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल बट स्टिल इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटी लैंग्वेज है तो क्या चीज़ है ये लैंग्वेज पावरफुल नहीं है, नहीं, सी लैंग्वेज की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। ये मुख्तलिफ की चीज़ें बड़े से बड़ा प्रोग्राम की चीज़ें आसानी के साथ डेवलप कर सकती है। और लास्ट जो है फास्ट कोड जनरेशन है, यानी इसकी जो स्पीड है कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट वेरी फास्ट कोड, तो दी कोड एग्जीक्यूट वेरी एफिशिएंट, जिससे कैसे कैलकुलेटर है। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या चीज़ें कैलकुलेटर बनाना सिखाएंगे। तो कैलकुलेटर में क्या चीज़ें बहुत बड़ी अमाउंट भी जब आप लिखते हो तो क्या चीज़ें यानी विद इन सेकेंड क्या चीज़ें कैलकुलेशन होकर आपके सामने आ जाता है। तो यानी वो उसके बैकग्राउंड पर जो प्रोग्रामिंग हुई है वो सी लैंग्वेज में ही हुई है। तो आपको इंशाल्लाह हम क्या चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में क्या चीज़ें सी लैंग्वेज में प्रोग्राम यानी ये लिखना भी सिखाएंगे कैलकुलेटर किस तरीके से बनाया जाता है। सो द प्रोग्राम टेक लेस टाइम आउट टू एग्जीक्यूट। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो हम मुझसे क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए भी, या क्या चीज़ें मैसेज बॉक्स में क्या चीज़ें यानी आप मैसेज करके या कमेंट्स करके क्या चीज़ें हम मुझसे कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।